ठीक है। एडिटोरिया करंट 69 पेज। एशियाई खेल 19वां संस्करण कहाँ किया गया हुआ है? चीन के हांगझाऊ में। इतिहास में पहली बार भारत ने कितने आंकड़ा पदकों का पार किया है? 100। कितना जीता है? 107। 7। कितना स्वर्ण पदक? 20। एथलेटिक्स में कितना स्वर्ण पदक जीता? नहीं नहीं, पदक नहीं, कुल पदक 29 गो। बताना है कि चीन पहला नंबर पे कौन था 19वां एशियाई गेम्स में? चाइना। दूसरा पे जापान। भारत का स्थान चौथा। पारुल चौधरी कौन सा खेल? दौड़। ठीक। 400 मीटर। हाँ 5000 मीटर। 5000 यानी 5 किलोमीटर। हाँ बस 500 मीटर। ठीक है 5000 मीटर। ठीक है 5 किलोमीटर। बताना है कि हाँ प्राची यादव कौन सा खेल? महिलाओं के लिए क्नोइंग। क्नोइंग कौन सा खेल होता है? हाँ। नीरजा यादव कौन सा खेल? ना, डिस्क थ्रो। हाँ। पैरा एशिया गेम्स में कितना पदक जीता? पैरा में 111। 111। ठीक है 107। प्रमोद भगत कौन सा खेल खेलता है? बैडमिंटन। सब हाँ पैरा वाला में है ना। पैरा ना है। 19वां एशियाई खेल में भारत पैरा नहीं है ये। 19वां एशियाई खेल में भारत का स्वर्ण पदक विजेता है। तो लिखा ना पैरा है, पैरा खेल है। ऊपर कहाँ लिखल है यहाँ पे? ई वाला पार्ट से नहीं, ई पार्ट से पूछ रहे हैं। हाँ लिखल यहाँ 1 नंबर सीरियल है। चलिए चलिए इधर देखिए। शीतल देवी कौन सा खेल? शीतल देवी तीरंदाजी। इहो पैरे है। अर्जुन अवार्ड मिला है। पैरा है। ठीक है ठीक है पैरा है। सही बताइए। बताना है सतीश ईनानी दर्पण कौन सा खेल खेलता? सतीश ईनानी दर्पण कौन सा खेल? शतरंज। नीरजा यादव दूगो था ना। नीरजा यादव कौन सा खेल खेलता है? तो बताए थे अभी। हाँ डिस्क थ्रो। बताना है यादव ने यथी राज सुहास ललिन केरे कौन सा खेल खेलता? हाँ बैडमिंटन खेलता है। तुलसी मुरुगेशन कौन सा खेल? बैडमिंटन खेलता है। अच्छी लाइट नहीं बना है कुछ। बताइए 4th एशियन पारा गेम्स मेडल में बताइए पहला स्थान? चाइना। दूसरा ईरान। हाँ तीसरा जापान। कल याद रखिएगा अन्य 70। 70 71 दोनों चल जाएगा। छोटा ही। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है पानी में। बताइएगा कि गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का कहा जाता है? स्वर्णिम। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम माने ब्रिक के लिए। जब किसी धातु गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर खेला जाता है? विंबलडन। हाँ पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन। जैसे सबसे पुराना बोलिएगा तो हाँ पुराना बोलिएगा तब 1877 में।
डोलामाइट किसका है इसका? ना, घास के मैदान पर खेला जाता है आपका विल्मंडन। एक क्ले कोर्ट पर है, एगो फ्रेंच ओपन है, एगो आपका हो जाता है यूएस ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला। बताइए विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश का? श्रीलंका। कौन? भंडार नायके। आकाश पक्षे पास्त्र है कैसे? धरती से आकाश मार करने वाला है। कैमरा लेंस किस कांच का बना होता है? फ्लिंट कांच। डीएनए संरचना का बताना, डबल हेक्सिल मॉडल कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1953। कब नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको? 9 साल बाद, 1962 में। बताना डीएनए की इकाई? जीन। अनुवांशिक गुणों का वाहक? गुणसूत्र। अनुवांशिक पदार्थ? डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, अनुवांशिक गुणों का वाहक गुणसूत्र, और इकाई बोलेगा तो जीन। अर्जेंटीना के घास के मैदान को? पंपास। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। लुई 14वां। भारत का प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल? 1856 से 62। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक? शोभा डे। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक? हेमू। विश्व डाक दिवस? 9 अक्टूबर। भारतीय डाक दिवस 9 तारीख को हुआ है लगता है कि, मतलब डेट नहीं याद है मगर है 9 तारीख को भी। बताएं लोकसभा भंग कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 85। दल बदल कानून? हाँ 1985 में 52वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद दल बदल आपका ना अंतरराष्ट्रीय शांति है। अनुच्छेद 85 लगता है क्या मुझसे होगा? ना अनुच्छेद में नहीं है, नहीं बनाया गया। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति। मनोनीत करेगा राज्यपाल मगर हटाएगा राष्ट्रपति। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। कब हुआ था? 1913। गीतांजलि कब लिखा गया? 1913 में। लिखा नहीं गया, जैसे बोला था गीतांजलि के लिए। ठीक है। अमेरिकी संसद का नाम? कांग्रेस। पानीपत का तीसरा युद्ध? 1761। दूसरा? 1556। पहला? 1526। सबसे कम तरंग दैर्घ्य? बैगनी का। बैगनी। हाँ। डायोड में धारा बहती है एक ही दिशा में। श्यानता कैसा है मात्रक? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस? निकट में अवतल। निकट में प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहाँ बनता है? आगे। निकट में आगे और दूर में पीछे। मुद्रास्फीति की माप की जाती है? थोक मूल्य सूचकांक। गोवा राज्य को कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 56वां संविधान संशोधन 1987। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। शिमला समझौता? 1972 बांग्लादेश के अति के बाद। विश्व विरासत दिवस? 18 अप्रैल। नेशनल रिमोट सेंसिंग? हैदराबाद। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन अधिकार मिला? 1909। करीबा बांध है जाम्बेजी नदी पे। पंचमार्ग सिक्का किस काल का? मौर्य काल का। हाँ। खिलाफत आंदोलन के नेता?
अली बंधु, मोहम्मद अली। अब अध्यक्ष गांधी जी बनाया गया, जब भेंट करने गए थे तो बना दिया गया था। बेगम पेट हवाई अड्डा हैदराबाद। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक केन्स। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एडम स्मिथ। हम लोग किस अर्थव्यवस्था में? भारत में मिश्रित है। तो सबसे अधिक केसर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। पूरे वर्ल्ड में ईरान में। बतिया ना ईरान में हाँ सबसे वर्ल्ड में ईरान में होगा केसर सबसे ज्यादा। भारत में बोल रहे हैं हम। भारत में तो होगा करेगा कश्मीर में, लेकिन वर्ल्ड में ईरान में नहीं मालूम है, देख लीजिएगा। एशियाई चीता सिर्फ अभी पूछेगा तो सिर्फ ईरान में ही है और कहीं नहीं। भारत में 1952 में भी लोग पूछा था। आया नहीं है भारत में। आया ना। हाँ वो तो 1952 से पहले हो भी गया था उसका। अभी मतलब कि न इराक में, न सऊदी अरब में है, न भारत में है। अब कैसे नहीं है? अब है ना। ये संख्या ज्यादा। सर गलत ना बोल रहे हैं यहाँ पे। आया है कोई चीता? वो अफ्रीकन चीता है। तो अफ्रीकन चीता था यहाँ पे बोले कि भारतीय चीता है। नहीं, एशियाई चीता बोल रहे हैं। हाँ एशियाई चीता है सिर्फ अभी ईरान में ही। भारतीय चीता कहलाएगा। आप जो बोल लीजिए, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो चलिए ठीक है। जैसे अगला जो अथी होगा ना गन्ना, तो मैं भारतीय चीता उसके नाम। चलो इधर। मानव शरीर में वसा और अपशिष्ट पदार्थों में निष्कासन किसके माध्यम से होता है? गुर्दा। गुर्दा का वजन 140 ग्राम। 40 से 150 हाँ? होता है ना। नहीं एक होगा किडनी के दोनों कैसे? किडनी हाँ सही जोड़ दिया। बताइए कि किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को मेडुला। एक वृक्ष से कितनी भी नलिकाएं निकलती है? 10 लाख। अब बताइएगा कुछ संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। मोटे अनाज 18 में पहले है, ठीक ना। मोटा अनाज बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में है 2023। खाली बाजरा बोलेगा तो 2018। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 से क्वेश्चन पूछल है। विश्व वन वर्ष 2011। विश्व जैव विविधता वर्ष। भारत में बोलेगा जैव विविधता तो 2002 में, मगर ऐसे मनाया गया तो 2010 में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष 2015। पोलियो से 1 साल पहले पोलियो पल्स पोलियो कार्यक्रम कब हुआ था? वो तो पोलियो मुक्त हुआ था। 94 होगा था। पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरुआत हुआ था 95 और हो जाएगा आपका परिवार वर्ष हो जाएगा 1994। चलिए बताइएगा अमेरिका के सैनिक को क्या कहते हैं? GI। ब्रिटेन के सैनिक को टॉमी एटिकिंस। फ्रेंच के सैनिक को पुल्लू। और नेपाली सैनिक को गोरखा। चीनी अधिकारी को भाषा है वहां के को मंडारिन। न्यूयॉर्क के निवासी को यार्की। यार्की सैनिक ही नहीं लिया, निवासी तो लिया। बोले प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता बताना है भौतिक क्षेत्र में। रॉटजन। रसायन शास्त्र में पहला बताना है नोबेल पुरस्कार विजेता। वांट हॉफ हॉलैंड के थे। चिकित्सा के क्षेत्र में बताना है पहला वान वारी वेरिंग है, आपका जर्मनी का है। पहला साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता पुंद्रो सल्ली फ्रांस के थे। शांति के क्षेत्र में बताना है नोबेल पुरस्कार प्रथम हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पारिस। हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी एक शांति के लिए ना। रेड क्रॉस अलग है, तो वो रेड क्रॉस के 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला, वो अलग है।
ये व्यक्तिगत है, वो संस्था है वो। कौन? ये डेट नहीं मालूम। कौन? कुछ के? और वो कुछ संस्थाओं को मिला था ना, संस्था के मिला है। शांति वाला भी हाँ, तो शांति के मिला में उसको 3 गो मिला, 3 बार। और ये स्पेशल व्यक्तिगत बोलेगा। 1917 में मिला था पहले बार, 1944 में, 1963 में मिला था रेड क्रॉस के। रेड क्रॉस का स्थापना कौन किया? हेनरी ड्यूनांट किया है। हेनरी ड्यूनांट। यदि आपका हुआ था 1863 में। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्ग। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 107। पेज नंबर 283 ना, तो देगा। ऋग्वेद में एक बार उल्लेखित नदी गंगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी सिंधु। यमुना का उल्लेख कितनी बार? 3 बार। 3 बार यमुना का। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती। कहाँ ध्यान है? रिजर्व बैंक के नोट निगम विभाग के पास हर समय कितना रुपए करोड़ होना चाहिए? 115 करोड़ होना चाहिए। स्वर्ण के मतलब सोना में भंडार में। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। जन्म कब हुआ था? 1888 में। हाँ, मृत्यु नहीं मालूम है। 1856 में कहा, यदि खोज किया था बास आए। देखो तो फिर से, पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल 1813 से 23। चीता करीमन था, एक था कोई खान था, एगो वासिल मोहम्मद था। 3 गो था। फिल्मवा में है एक सलमान खान। वीर में तीनों के नाम है। भारत में सबसे छोटा स्थलीय सीमा कितना? 106। मत उसी करो थोड़ा ना कैसा फोटो से मतलब थोड़ी सुनो बे ध्यान से। हमरो ये अथी हुए लगा ही। अंडमान निकोबार किसका नहीं आएगा? अच्छा ऊपर करो हो। हाईलाइट में आओ, फोटो आएगा, बड़ा बड़ा अखबार में छपेगा। उधर रखवा दीजिए जब इतना। ना उला नहीं बोल। हो गया, लाइक लिखत मत छीजिए। चलो बताइएगा। भूगोल के पिता हेकेटियस। 10 हेकेटियस। कौन? हेरोडोटस हिस्ट्री का है। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बैहम। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1952। बताइए जनक कौन थे? के.एम. मुंशी। पूरा नाम? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। वर्तमान भूगोल के पिता हम्बोल्ट। वान हम्बोल्ट। भारत की सीमा में सबसे ज्यादा किससे लगता है? बांग्लादेश। 40 से 96 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस भाग में है? उत्तरी अंडमान में। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता रामानुजाचार्य। मैदुरे किस नदी किनारे है? वैगई। निकोबार के सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। ये आपका माउंट थुलियर और हैरियट दो जो है आपका दक्षिणी भाग में है। हाँ नीचे नहीं, दक्षिणी भाग में। हाँ। पहली बार शून्य आधारित बजट किसके समय में पेश किया गया था? राजीव गांधी। 1987 1988 में। प्रथम आउटकम बजट पेश किया गया था पी चिदम्बरम 2005। नया सिरा से चालू करना। हाँ वे आउटकम बजट तो ना बता सकते हम। वेल्थ ऑफ नेशन
एडम स्मिथ। कब पुस्तक लिखाया था, प्रकाशन हुआ था? 1776। सौर मंडल की खोज कब किया गया था? 1540 में। मतलब ग्रहों की गति की खोज कब और किसने किया था? केपलर द्वारा 1600 में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। सबसे छोटा शिकोकू। 4 गो है, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकोडो। शिकोयू शिकोयू ना शिकोकू। चीन के मैनचेस्टर। जापान का है, संघाई। जापान का मैनचेस्टर आपका ओसाका है। मैजिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मोंटो कार्लो। ध्यान में नहीं है। मोंटो कार्लो का जींस आता है। कोई देश के नाम से मोंटो कार्लो का जींस आता है ना। अब आता है वो सब नहीं मालूम है। बताइएगा, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी की स्थापना 1965। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, चतुष्फलकीय ना, फलक को दशरथ जाए, केमिस्ट्री में चल जाएगा वो। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी। पहली T20 में शतक लगाने वाली महिला? हाँ? उत्तर पूर्व में। हाँ, जो भारत है वही बिहार। डिंड्रा डॉटिन। विश्व का पहला विश्वविद्यालय? तक्षशिला। और भारत का? नालंदा। बताना है कि अपने जन्म दिवस पर 2 बार बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति? मोरारजी देसाई। धर्मपाल। विक्रमशिला नहीं, सॉरी, तक्षशिला। तक्षशिला राजा तक्ष के नाम, तक्ष नाम से बनाया था। तक्ष, तक्ष नाम है। तक्ष ओकरे नाम पर रखा गया, राजे के नाम पर रखा गया। कौन? चाणक्य तो उसमें पढ़े थे, पढ़ाया था वो मौका मोड़ के। कौन? अरे बहुत पहले, 800 BC। 800 BC से पहले क्या है? यहाँ पे 700 दे रहा है, गलती 820 BC में है। चलिए, बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र? सैमसन। माने चरित्र, इसमें कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम फेमस है बाइबिल में, कोई घटना से संबंधित। हाँ। मदर टेरेसा की मृत्यु 1997। जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1910। 27 अगस्त 1910। डेट याद नहीं है हमको, बस 10 याद है। तीसरा क्लास में। अब बताना है कि अमर ज्योति दिल्ली पर जो जल रहा है वो कब से? 1971। ज्योति रंधवा कौन सा खेल? गोल्फ। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का बताना है कौन है? उदंत माडंट। कब? वो तो बंगाल गजट है पहला भारत का। हम हिंदी बोल। 1826। संस्थापक जुगल किशोर। ये 1826 है, ही बंगाल गजट का 1780 में। वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? मधुबाला। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट कौन पेश किया था? जॉन मथाई। भारत का पहला विमान वाहक पोत? INS विक्रांत। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966। आसियान की स्थापना 1967। नाटो की स्थापना 1949। हाँ। DNA जांच केंद्र हैदराबाद। हैदराबाद। अभी भी हैदराबाद में सगर हो गया होगा। जैसे मुख्य रूप से आपका कहीं भी होता है तो आपका वहीं से पहले आता है, हैदराबाद से। अंतिम मतलब कि पता चला कि लड़का लड़की की कर रहे हैं। वो कुछ जरूरी नहीं है कि वो तो आपको माने आपका आपराधिक जांच भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि खाली वही जांच होता है।
बताइएगा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा। ये क्रांतिकारियों के पिता श्याम जी कृष्ण वर्मा। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। बताइएगा मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951। मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952। बताना विश्व सुंदरी भारत की पहली महिला रीता फारिया कब? 1966। ताशकंद समझौता 1966। द इनसाइडर के लेखक पुस्तक पीवी नरसिम्हा राव। नेवर गांधी नॉट अगेन पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। उमेश सहगल। ना ना माने दोबारा गांधी नहीं जन्म लेंगे। हाँ मान नॉट अगेन मतलब दोबारा, और फिर बोले कि नेवर गांधी में मतलब फिर नहीं। एकला चलो रे कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बांग्लादेश का कुछ है राष्ट्रीय गान है। अच्छा सॉरी हाँ हाँ बंगाल का है, बांग्लादेश ना बंगाल का है। राजकीय गान, राष्ट्रीय राजकीय। हाँ विख्यात तट मंदिर कहाँ है? मामलापुरम। चोल की भाषा तमिल। महापद्म को कौन सा उपाधि दिया जाता था, माने क्या कहा जाता महापद्म को? उग्रसेन। भारत का चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र को? ठीक है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को कहा जाता है ना। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। धान की डलिया पश्चिम बंगाल। धान की डलिया आपका छत्तीसगढ़ और चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल। उल्टा बोली थी। चलिए कल हम वहाँ पे 3 धान को होता है किसी में, अमन, औस और बोरा, 3 गो धान के प्रजाति का होता है। कल पेज नंबर आएगा 284। हाँ 1 साल में। हाँ? ऐसा ना बात, एक क्वेश्चन वो नहीं छोड़ते हैं। तरह का लगता है आज तू आज पहली बार आया लाई थे, जैसे कि ना दे ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे था। देता होता ना तो पता चल जाता सब कुछ, लेकिन ना बैठा। चलिए इधर था थी ना। बताइएगा खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908। माने किस अति के लिए, कांड के लिए दिया गया था? हाँ मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या के अति कारण मिला गया था। राजेंद्र लारी को किस कांड के लिए फांसी दिया गया था? काकोरी कांड। सचिन सन्याल को राम प्रसाद बिस्मिल 4 गो के फांसी मिला था। 4 गो ना, 4 गो के लगता है। हाँ मेन भूमिका था इनका, राम प्रसाद बिस्मिल का दिमाग के ऊपर था। हाँ प्रफुल्ल अच्छा अपने आप को ना। हाँ ठीक। बताइएगा अशफाक उल्ला खां तो किस कांड के लिए? हाँ काकोरी कांड के लिए। राजप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, ये तीनों सबका कुछ काकोरी कांड के लिए। आपका 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड। बताइएगा उद्धम सिंह ने किसको गोली मारा था? माइकल ओ डायर। कहाँ मारा था, कौन सा भवन में? अल्फ्रेड पार्क वो तो लंदन के कैक्सटन हॉल में मारा था। भगत सिंह पार्क नहीं, पार्क में तो चंद्रशेखर आजाद को तुम्हारे अल्फ्रेड पार्क। भगत सिंह को फांसी दिया गया था किस कांड के लिए? मेन था सॉन्डर्स हत्याकांड, साथे साथे हुई असेंबली बम वाला बम, दोनों जोड़ दिया था। बताइए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। चंद्रशेखर आजाद कब गोली मार लिए थे? 1931 में 27 फरवरी के। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। रखा गया था जिंदा। हाँ
वो खुद कसम खाते कि हम अंग्रेज की गोली से नहीं मर सकते। अरे बताइएगा, मास्टर अमित चंद कौन से कांड के लिए फांसी दिया गया था? दिल्ली षड्यंत्र के लिए दिया गया था। दामोदर चापेकर जो बंधु थे उस किसको गोली मारे थे? रैंड और एमहर्स्ट। सबसे पहले मरने वाला ही था, प्लेग अधिकारी था। सबसे पहले अंग्रेज मरने वाला ही था। फांसी दिया गया था इनको कब? 1898 में। बताइएगा, मदन लाल धिंगरा ने किसको गोली मारने के कारण फांसी दिया गया था? कर्जन वायली को, विलियम कर्जन वायली को। अब बताना है, अनंत कराने ने किसको गोली मारा था? जैक्सन को। हाँ अनंत कराने, हाँ 1909 में मारे थे गोली, 10 में फांसी मिला था। किसको? किसको? कर्जन वायली को, उसको भी 9 में। अब बताइएगा, मास्टर दा के नाम से फेमस है सूरज सेन। हाँ, चटगांव शस्त्रागार घटनी की घटना 1930। इनको फांसी कब दिया गया? 4 साल बाद 1934। आप बांग्लादेश में चले गए। चलिए अब बताइएगा, भारतीय प्रेस का विकास। पहले एक बार बता दीजिए, भारत के में अस्थायी सरकार, भारत में नहीं, जो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की घोषणा कहाँ किए थे? सिंगापुर। कब? अब बताना है कि निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार इनको कब मिल गया था? 1944 में। इम्फाल क्षेत्र में पूरा अधिकार दे दिया गया था इनको, वहीं से हिलाया गया था। जो अपना सैनिक था ना, उन्हीं को यहीं से भारत में हिला रहे थे। बताइए, बंगाल गजट की स्थापना 1780। संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की। इंडिया गजट की स्थापना 1787। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र मद्रास कुरियर। उसी के नाम पर होगा। बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बॉम्बे हेराल्ड 1789 में। दिग्दर्शन बताना है कब हुआ था? 1818 में दिग्दर्शन। और 1818 में किसी व्यक्ति का जन्म है? कार्ल मार्क्स का। और बिस्मार्क का जन्म 3 साल बड़ा थे कार्ल मार्क्स से, 1815। वाटरलू का युद्ध 1815। मिरात उल अखबार किस भाषा में? फारसी भाषा में। हाँ फारसी। कब हुआ था ये? 1822। संस्थापक राजा राम मोहन राय। जाम ए जहानुमा किस भाषा में? अंग्रेजी फॉर्म से लिखा गया था, मगर उर्दू में इसका प्रकाशन किया गया था। माने छापे वाला अंग्रेजी वाला फैक्ट्री था, मगर छापा गया किस भाषा में? उर्दू में। बंग दूत कितनी भाषा में? 4 भाषा में। कौन कौन? हिंदी हो गया, फारसी हो गया, बंगाली हो गया और एक अंग्रेजी हो गया। 4 भाषा में। कौन थे संस्थापक? ये बंगदूत के राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर। उदंत मार्तंड के संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल, जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। साप्ताहिक रूप से शुरू होता था ये। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र का नाम कटा था केकरा से? महाराष्ट्र, बम्बे से। तो याद रखिए, बम्बे समाचार पत्र था। गुजरात का पहला समाचार पत्र बम्बे। राष्ट्रगुप्तार के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। कब? 1851। बम्बे टाइम्स की स्थापना कब हुआ था? 1838। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया कब कर दिया गया? 1861। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861। सॉरी स्वामी विवेकानंद का 1863। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861। आराम से।
100 साल पहले नेपोलियन बना। हैं? गांधी जी से 100 साल हाँ, पहले 1769। नेपोलियन बना था। हिंदू पेट्रियार्ट के लेखक और क्या है? गिरीश चंद्र घोष, और उसके बाद में हो गए हरिश्चंद्र मुखर्जी। राष्ट्र अति हिंदू पेट्रियार्ट। सोम प्रकाश के पैसे, हाँ ऑप्शन अब न रहेगा तब। हाँ, द्वारिकानाथ, सॉरी द्वारिकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर और नेशनल पेपर दोनों द्वारिकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर और नेशनल पेपर द्वारिकानाथ टैगोर ना। अब बताइएगा, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। बंग दर्शन होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी। स्टेट्समैन के संस्थापक रॉबर्ट नाइट। स्टेटमेंट के संस्थापक रॉबर्ट नाइट। हिंदू के अय्यर और राघवाचारी। हाँ, जीएस अय्यर और राघवाचारी। हाँ, हिंदू। ट्रिब्यून, हाँ दयाल सिंह मजीठिया। ट्रिब्यून के दयाल सिंह मजीठिया। केसरी और मराठा का राजधानी रहे तिलक जी। हाँ, बाल गंगाधर तिलक। स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर। लीडर मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, हाँ ठीक है। सुधारक के संस्थापक अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। बंगाल गजट को कब बंद कर दिया गया था? 2 साल बाद, 1782 में। कौन से पत्र जो है ना वर्नाक्युलर से बचने के लिए अंग्रेजी समाचार बन गया था? बंगाल समाचार पत्र जो है वो जी बदल गया था अंग्रेजी में, बंगाली से। हाँ, बताइए तिलक के संपादक बनने, जैसे केसरी और मराठा था ना, तिलक से पहले कौन थे इसके संपादक? अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। हाँ, अगरकर और केलकर द्वारा। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1550 में। 1550 में पुर्तगालियों ने। और कहा किया था? गोवा में 1557 में। भारत का पहला पत्रकार का नाम बताए जिन्हें जेल जाना पड़ा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 1883। इल्बर्ट विधेयक भी 1883। कल रहेगा हम लोग का कांग्रेस का अधिवेशन। कुछ कल कांग्रेस का हो जाएगा पूरा ना। उत्तरी अमेरिका, तीसरी दुनिया या नई दुनिया से कहिए। मत इस सब बोले से कोई फायदा नहीं है। आया था ना विक्रम जाता। हाँ, तो पता है कि उसको इधर एरिया से हमें वोट मिलवे नहीं करेगा, तो क्या लाएगा? छोड़ो, उससे बात कम करो। तो उत्तरी अमेरिका में कितना देश? 29 गो। कब खोज हुआ था इसका? कौन किया था? कोलंबस। कहाँ के था? स्पेन का था कोलंबस। स्पेन का पुर्तगाल के तो ही था, वास्को डी गामा। उत्तरी अमेरिका नाम अमेरिकी वेस्ट विश्व। तो देख लो, हो सकता है हमको गलत। हम तो स्पेन जानते हैं, पर हो सकता है। लेकिन बोलता नहीं है सर कि गया था तो उसका आंधी तूफान बढ़ा के लेकर गया उधर। ना, वो निकला था किसी और को खोज करने, अनेक खोज कर दिया था। तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में कौन सी संधि है? पनामा। किसको जोड़ता है?
प्रशांत अटलांटिक से या कैरेबियन से। ठीक है, उत्तरी अति अटलांटिक को प्रशांत महासागर से या कैरेबियन सागर से। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन हो जाएगा, एस्किमो हो जाएगा और इन्यूट हो जाएगा। एस्किमो का घर बना होता है बर्फ, क्या कहलाता है? इग्लू। यहाँ पे कुत्ता होता है जो गाड़ी खींचने के लिए क्या आता है? रेडियर। सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है इसी रेडियर कुत्ता में। दूध में हाँ, उसी के दूध में है। नहीं रहेगा, मर जाएगा। रेंडियर इधर मर जाएगा। गर्मी से मर जाएगा। वो पूरा बर्फ पे रहे वाला है, यहाँ से कैसे बर्दाश्त करूँगा? हाँ, जम्मू कश्मीर भी वो भी उतना भी टेम्परेचर कहाँ मिलेगा जितना वो बर्फ, स्पेशल बर्फ वाला। चलिए वहाँ पे तो ही पहुंचता है, वहाँ पे जहाज उतार देता है सभी लोग। चलिए, मछली से जो की हड्डी से जो हथियार बनाया जाता था, हथियार, उसे क्या कहते हैं? हाँ, सीले है। ईल, ईल, सील ना, ईल। 500 वाट वोल्ट पे देता है करंट। ग्रांड बैंक के नाम से कौन सा क्षेत्र? मछली क्षेत्र है। इसे कौन सा क्षेत्र बताना है? ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे न्यू फाउंडलैंड, दोनों आके मिलता है ना। हाँ, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलता है। तो वहीं पे वो प्लैंकटन नाम का, हाँ पता, गर्म है या ठंडा है आपका, जिसके कारण वो प्लैंकटन नाम का घास होता है, उसी घास को खाने के लिए वहाँ मछलियां उत्पन्न होती है। तट रेखा के लंबाई के मामले में दूसरा स्थान पे नॉर्वे, पहला कनाडा। बताना है कि अमेरिका में के दक्षिणी पूर्वी तट पे चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की गति 325 किलोमीटर, हरिकेन के 121, टाइफून के 160। हाँ, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी। हाँ, डेट्रॉयट फेमस है कार उद्योग के लिए, और एक्रोन है फेमस है रबर के लिए, सिंथेटिक रबर। माने बना कृत्रिम टायर बनाने के लिए, सीधा सीधा रबर से। जैसे सिंथेटिक मतलब रबर है, और कुछ भी रबर बनाए ना, प्राकृतिक रबर है। जैसे रबर भी तो है दो तरह का। अरे पेड़ से आया तो प्राकृतिक। बताइएगा, कनाडा का मॉन्ट्रियल क्षेत्र किस उद्योग के लिए? कागज के लिए। विश्व में पहला स्थान यूरेनियम में कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। सुलीवान खान किससे संबंधित है? सीसा और जस्ता के लिए फेमस है, जिसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अमेरिका। चीनी का कटोरा क्यूबा। केला के लिए प्रसिद्ध है जमैका। जमैके के है हुसैन बोल्ट। केला खा के दौड़ता है। भुट्टा खान, भुट्टा खान किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। कौन से राज्य पड़ता है अमेरिका के? मोटाना। विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क पहला है वुड बफेलो नेशनल पार्क, हाँ कनाडा में। चिड़ियाघर भी है पार्क का चिड़ियाघर में पार्क नहीं, पार्क कोई नेशनल पार्क आ जाता है। नेशनल पार्क नेशनल पार्क नहीं यहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में देखो देखो, तीनों अलग है। एगो है वन्य जीव अभ्यारण्य, एगो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, एगो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तीन गो तो वे करता है ना। इको पार्क नहीं कर सकते। ये तो कृत्रिम माने वहाँ पे जानवर मिले इको पार्क में कहाँ मिला? वो तो महान मानवीय जानवर है। चलिए आइए इधर। विश्व के मक्का के मंडी के नाम से विख्यात है। हाँ ठीक है, सेंट लुइस। उत्तरी अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा ताज एक झील
सुपीरियर। नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य है? इरी और इंटोरियो, कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक जलधारा है और एक दो वो है, बताइए जलधारा। गल्फ स्ट्रीम और किस महासागर का? अटलांटिक। विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात विनिपेग, कहाँ पे? कनाडा। कोलोराडो का पठार और मेक्सिको का पठार कहाँ है? अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका। फिल्म उद्योग के लिए फेमस? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस, हॉलीवुड कहते हैं हम लोग। हम लोग के फिल्म वाला को बॉलीवुड, पाकिस्तान वाला को टॉलीवुड ना, दक्षिण का टॉलीवुड, दक्षिण का टॉलीवुड होता है। बॉलीवुड होगा तो बॉलीवुड तो आपका वही हो गया, ही आपका भोजपुरी। भोजपुरी सब हो जाता है बॉलीवुड में, बिहार यूपी सबका हो जाता है। आए देखो तो पाकिस्तान के, देखो तो ए पाकिस्तान छोड़ो तो हल्ला मत करो। पाकिस्तान के फिल्म के अथी क्या कहा जाता है देखो तो? लॉलीवुड ना, हाँ ठीक है, लॉलीवुड था, उल्टा याद। बॉलीवुड हम लोग का है, हम लोग का बॉलीवुड है। बॉलीवुड जो हाँ। बॉलीवुड हम लोग का भोजपुरी जो बनता है ना बॉलीवुड। चलिए इधर, सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है कहाँ पे? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। बाद में बेंगलोर। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन? शिकागो। शिकागो। बंदरगाह बोलेगा तब न्यूयॉर्क। वो न्यूयॉर्क का स्टेशन भी ना, ना बंदरगाह नहीं होगा न्यूयॉर्क, रेलवे से कुछ जुड़ा रेलवे हुआ है। स्टेशन है। रेलवे स्टेशन। हाँ रेलवे स्टेशन है। सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो जो बोले ना, और ठीक था, हम बोले थे, सही बात है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क ही है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। अमेरिका द्वारा इसको कब अपनाया गया था? उपहार तो दिया था रसिया। हाँ, फ्रांस दिया था, फ्रांस। दोस्ती में 7 गो में नुकीला निकला हुआ। कब स्वीकार किया था अमेरिका? 1886 में। इतना याद नहीं था भाई, कुछ नहीं, दूसरा चीज है। दिया था जीत को बुला। विश्व का प्रथम उद्यान? येलो स्टोन। येलो स्टोन पार्क। एरिजोना किसके लिए फेमस है अमेरिका का? एरिजोना घास के लिए। नहीं तांबा के लिए। तांबा के लिए फेमस है। मेसाबी खान अमेरिका में किसके लिए फेमस है? में शादी है लोहा के लिए। लोहा के लिए। ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है? ठीक है। होम, सुपीरियर, ह्यूरन, इंटोरियो, मिशिगन और इरी। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान? तो हीरा है खान। संसार में सबसे बड़ा सोने की खान? ओंटेरियो, कनाडा में। तो कालगुडिया का, ये तो ऑस्ट्रेलिया के है। हाँ। बर्फ पे अगर वायुयान उठाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्की वायुयान। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन पहाड़ियाँ कहाँ है? अमेरिका में। ऐसे एगो आपको भूटान में भी है ब्लैक पहाड़ी। हाँ, जर्मनी में है, बनतोस पर्वत का उदाहरण है। देश के अंदर देश? अमेरिका। कनाडा का क्यूबेक प्रांत भाषी क्षेत्र, फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। क्यूबेक, क्यूबा ना, क्यूबा अलग है, क्यूबेक। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर? मैक्सिको सिटी, तो अफ्रीका में अल्जीरिया। डेथ ऑफ वैली तो जान ही रहेंगे, बोला। हाँ, कैलिफोर्निया। कल हम लोग का रहेगा दक्षिणी अमेरिका। चलिए स्टार्ट हो गया। चलिए अनुच्छेद, आज लास्ट था ना, अनुच्छेद पूरा हो जाएगा ना? नहीं होगा।
हो जाएगा पूरा काय को 50 गो सीधे है हाँ 50 गो है, काट के दे ले 50 गो है। सचो में कई गो 60 से ज्यादा नहीं सर काट दो अच्छा सर हो गया सर, पूछा जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। टैग 148 से 157 टैग नियंत्रक माला का परीक्षक ना, हो गया सर। सर पी लिए, चलिए। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना 2। बढ़ेगा। राष्ट्रीय महान्यायवादी की नियुक्ति 76। महान्यायवादी 76। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा 63 में। तो राष्ट्रपति पद की चर्चा है। 64 उपराष्ट्रपति, सॉरी उपराष्ट्रपति का। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी 52 ध्यान दो इधर, ध्यान इधर दो। सुन रहे हैं बोलिए, टेंशन में बोलेंगे तो आप बोलते हैं कि बोलो मत। हम कहाँ बोलेंगे ना बोलेला, आप ही यूएस से कनाडा वाला बात बोले तो कहते हैं कि ठीक है जानते हैं, तो ठीक बोलेंगे, बोलिए, बोल रहे हैं आप। अच्छा ठीक बताइएगा। संसद में विधि द्वारा नए राज्य बना सकता है कौन वाला? संघ की कार्यपालिका शक्ति 53। 52 में राष्ट्रपति का पद। नया राज्य का गठन 3। बोलेगा कि नए राज्य के प्रवेश और स्थापना तो 2 में, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासनिक और विधायी मामले में मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देना। कौन सा अनुच्छेद? 78। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया 74। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 78 को कहा जाता है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। वही है, दोनों जोड़ने का काम करता है 78 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार 86। हाँ 85 में, हाँ 85 में वो भंग करना। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा 89। संयुक्त अधिवेशन 108। धन विधेयक की परिभाषा 110। नियम 107 में, जैसे 109 में 109 में नियम परिभाषा 10 में और नियम 9 में। वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का समक्ष बजट पेश किया जाएगा 112। हाँ वार्षिक वित्तीय विवरण बताइएगा। संसद के अवकाश राष्ट्रपति माने अध्यादेश जारी करेगा 123। 213 में राज्य में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124। उच्च न्यायालय का गठन 214। सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है 129। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148। राज्यपाल के कार्यों की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसमें मुख्यमंत्री होता है 163 में। 163 बोलेगा। मुख्यमंत्री कार्यों की चर्चा 167। मुख्यमंत्री के कार्यों की चर्चा 167। विधानमंडल 168। विधान परिषद को बनाना और बिगाड़ना 169। विधानसभा की चर्चा 170। विधान परिषद की चर्चा 171। केंद्र शासित में हाईकोर्ट 239। 239 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा ना 239। हाँ ये हाई कोर्ट बोल रहे हैं। क्या है कोर्ट? हर केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट का नियम। दिल्ली में हाई कोर्ट है ना, पुडुचेरी में ना ध्यान नहीं। 241 याद रखिए। 1 2 4 है। 1 2 4 124 से सुप्रीम कोर्ट, 214 से हो जाएगा कितना हाई कोर्ट, और 241 हो जाएगा आपको केंद्र में हाई कोर्ट। मूल अधिकारों में उच्च न्यायालय में जो रीट जारी करता है उच्च न्यायालय 226 226 और सुप्रीम कोर्ट 32।
केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा, यह उचित समझे तो बगल के एक राज्यपाल के द्वारा प्रशासन सौंप दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में? 239। सही वाला है। पंचायती राज व्यवस्था 243। 243 39 में ग्राम पंचायत की चर्चा है। विधि निर्माण में अवशिष्ट शक्ति संसद के पास होती है। 248। 105 105 अति विशेषता होगा एकर। नहीं, संसद के सदस्यों की लोकसभा के सदस्य के पावर वही विशेषता। चलो याद था, वो आ गया। ठीक। राज्यसभा में बताना है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद? 249। 250 में बताइए क्या है? 250 लोक महत्व के पर जो है ना केंद्र सरकार अति कानून बना सकती है। 250 दो राज्यों के अनुरोध पे अगर सेंट्रल सरकार बनाएगी सरकार अति नियम, दो गो है ना तो दो जोड़ देना लास्ट में, तो 252। अंतर्राज्यीय नदी घाटी के जल वितरण के लिए 262। अंतर्राज्यीय परिषद 263। भारत की संचित निधि 266। आकस्मिक निधि 267। केंद्र राज्यों के सहायक अनुदान दिए जाने की व्यवस्था, माने केंद्र को राज्य के माने सहायता देगा, अनुदान देगा। किस अनुच्छेद? 275। वित्त आयोग 280। राज्य के किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति में वंचित न करना है। 300 के ए। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग 315। निर्वाचन आयोग 315 ही। राज्य लोक सेवा 315 है। इंडिया सर्विस 312। यूपीएससी बीपीएससी 312 में पहुंचे। वो अखिल भारतीय सेवा वही है, सिविल सेवा से है और हमने को खाली राज्यसभा पता है। हाँ, चलिए। जाएगा तो नया सिरे से गठन कर दो, खत्म भी कर सकते। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव व्यक्ति मताधिकार पर किया जाएगा। 326। निर्वाचन बोलेगा तो 324। निर्वाचन 324। लोकसभा में एससी और एसटी की आरक्षण 330। 331 में जो था आंगल समुदाय था, 114 के द्वारा हटा दिया गया। आंगल भारतीयों को जो जोड़ना था तो खत्म हो गया इस 331। और उधर से 333 भी खत्म हो गया जो राज्य में कर किया था। हाँ, 333, 331 और 333 खत्म हुआ है। 330 में है लोकसभा में आपका एससी एसटी की चर्चा। 332 में है विधानसभा में एससी एसटी की चर्चा। 331 के द्वारा हटा दिया गया केंद्र में, 333 के द्वारा हटा गया राज्य में। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन सा अनुच्छेद? 338। राष्ट्रीय माने एससी एसटी बता, एसटी की चर्चा 338 के क। हाँ, एसटी जनजाति ना, सिर्फ अनुसूचित जाति बोलेगा 338, जनजाति बोलेगा 338 के बी बोल देगा। वो बी ना थी, एससी बोलेगा तो अब हो जाएगा 338 के बी। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। किस अनुच्छेद में? 343। संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रसार और प्रोत्साहन करने के लिए व्यवस्था करेगा। 351। राष्ट्रपति बताना है वित्तीय पात 360। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रीय पात 352। 365 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन 356। 19-20 से समाप्त होता है 358 के तहत 19 खत्म और 359 के तहत बचाता है 20 और 21 को।
हाँ 359 के तहत 58 खत्म करता है, उसको बचा देता है। संविधान संशोधन 368 368, जम्मू कश्मीर के विशेष 370, महाराष्ट्र गुजरात नागालैंड मणिपुर के 371। खत्म पॉलिटी खत्म। खत्म। आइए खबर जी। सर ध्यान है कहीं और से लगता है आपका, ध्यान है विधि सर्वज्ञ। क्या चीज सर? अच्छा हमको बताया कब तक ना ना याद है। ऊपर से भी पूछना था। ये वाला है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत पे काम नहीं करता है। नहीं सर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम नहीं करता विद्युत मोटर, ठीक ना। डायनमो और ट्रांसफार्मर और माइक्रोफोन ये सब काम करता है। हाँ अरे ये है फराडे के नियम पे काम करता है विद्युत मोटर। हाँ वही फराडे बोल रहे सर। डायनेमो के सिद्धांत पे काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में, इन्वर्टर करेगा डीसी को एसी में। हिंदी में दृष्टिकारी इसको हाँ देता है। दृष्टिकारी बोलता है रेक्टिफायर को। माइक्रोफोन किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ट्रांसफार्मर का कार्य उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज। हाई को लो और लो को हाई करेगा। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है नर्म लोहा का। फ्लेमिंग के दाएं हाथ में अंगूठा क्या बजाता है? दायां में गति। दाहिना में बल 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 की चुंबकीय बल की दिशा बताता है। और ये कुछ बताता है चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा विद्युत धारा। धारा। धारा क्षेत्र और बल। बल बल धारा क्षेत्र। बल धारा क्षेत्र। बल क्षेत्र धारा। अब बताइएगा बीच वाला पिछला में यही ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेड कब? धारा 1799। 1820 कल ही बता लेना। हाँ बावन गति बताता है, गति की दिशा। बाकी दोनों तो सेम है, इनमें दोनों टेंस है चुंबकीय क्षेत्र और धारा। चुंबक अरे कौची बोल रहा है? धारा बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा। धारा हम तो बोल रहे हैं धारा बीच वाला थी, बीच ही नहीं धरी है, बीच ही धरी है। बताइए प्राकृतिक चुंबक का फॉर्मूला। एक प्राकृतिक चुंबक का फॉर्मूला Fe3O4। वो आयरन ऑक्साइड है वो। नहीं है O4। चुंबक का गुण सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ध्रुव पर। और चुंबक को चुंबकत्व गुण समाप्त करेंगे गरम करके। गरम कीजिए या पीट करके कीजिए। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। चुंबक के समान ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण या विकर्षण। और असमान ध्रुव में आकर्षण। अगर चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो उत्तर से दक्षिण। चुंबक में बाहर जो बताना है चुंबकीय बल रेखाएं का गति उत्तर से दक्षिण। और चुंबक में अंदर में दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर। चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। मुख्य अक्ष। आप सर वो लेंस में चाहे हाथी में चल जाएगा सर, नहीं आ रहा।
ना कल से फाइन लगाया मैं, टेंशन मत लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ठीक है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटेगी नहीं काटेगी। चुंबकीय बल रेखा ज्यादा कहाँ पास पास मिलेगा? ध्रुव पर। हाँ ध्रुव पर, बीच में दूर हो जाता है। जहाँ पे आकर्षण ज्यादा रहेगा वहां पे नजदीक मिलेगा, जहाँ पे कम हो जाएगा। हाँ। अब बताना चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के का है? तू सब कर ले सब नोटरी खोज रहा है, चलो ना सब। 3 प्रकार, कौन कौन? लौह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। प्रति चुंबकीय को इंग्लिश में ना तो लौह के डाई मैग्नेटिक। फेरोलोह मैग्नेटिक के हैं। प्रति चुंबकीय को हम डाई मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय को हम पैरामैग्नेटिक और लौह चुंबकीय को हम फेरामैग्नेटिक। अब बताइएगा प्रति चुंबकीय का एग्जाम्पल बताइए। बिस्मथ, सोना, चांदी, है। तांबा। सोना, चांदी, हीरा, नमक, जल, तांबा, जस्ता, बिस्मित, ये सब आपका प्रति चुंबकीय है। नहीं उसको सटाया नहीं। अनुचुंबकीय में सब लगभग यम लगल है, ठीक ना? सोडियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन कुछ वो जाता अनु चुंबकीय। यह में पूछ देता है ना, मौ से याद रहता है, पूछ देता है ऑक्सीजन। बताना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी परिवर्तन होता है, चुंबकित होता है, वो कौन सा चुंबक? अनुचुंबक। थोड़ा सा चुंबक, हाँ अनुचुंबक। इसे थोड़ा सा चुंबकित होगा तो अनुचुंबक। इसका मान कितना से होगा? 1 से ज्यादा कि 1 से कम? 1 से कम। अब विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा तो पाराचुंबक, प्रति चुंबकीय, डाई मैग्नेटिक। हाँ, और चुंबकीय क्षेत्र में अति हो जाएगा, दिशा में हो जाएगा तो लौह चुंबक। लौह चुंबकीय। एग्जाम्पल लौह चुंबक में लोहा, तांबा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इस्पात। डोमेन का मान बताइए, एक डोमेन का मान 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु ना। बताइएगा लोहा का क्यूरी ताप का मान 770, निकेल का 358, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए अस्थायी चुंबक इस्पात और अस्थायी चुंबक नरम लोहा। अस्थायी नरम लोहा और अस्थायी इस्पात। भौगोलिक अमत्तर और चुंबकीय अमत्तर के बीच कौन? दिक्पात कोण। नमन कोण का मान पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90। अब विषुवत रेखा पे अच्छा, और नमन कोण अब पृथ्वी पर कहीं भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, नहीं मालूम। 17 से 18 डिग्री। चलिए कल हम लोग कराएगा परमाणु भौतिकी। 17 से 18 पूरा। डिग्री के बीच में होता है पूरा पृथ्वी पर एंगल ऑफ डिक्लेरेशन। केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री में वही था वन लाइनर। चलिए बताइएगा। ध्यान नहीं देता है। चलो रेडियो सक्रिय द्रव धातु का नाम बताइए। रेडियो सक्रिय है ना, फ्रांसियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम, फ्रांसियम धातु वाला था ना। हाँ। धातुओं का राजा सोना। पृथ्वी का केंद्र लोहा, लोहा से बना होता है। टंगस्टन का संकेत डब्लू। परमाणु संख्या 74। कौन सी धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम। किसका? जिरकोनियम। ना बता सकते तो ना याद है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कौन कौन से का उपयोग किया था? किस धातु का? कैडमियम के अलावा बताइए। बोरॉन के अलावा बताइए।
जिरकोनियम का, जिरकोनियम हो गया, बोरोन हो गया और कैडमियम हो गया, ये तीनों का प्रयोग करते हैं अवशोषण करने में। मंदक में कर सकते हैं। भाई, मंदक में तो अवशोषण मंदक में तो वही ना होगा जो अवशोषण करेगा। मंदक नियंत्रक क्षण में तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं ना। मंदक तक वही ना होगा। हाँ, वो कम करेगा मंदक ना। में क्या होता है कि कम करेगा। अवशोषित कर ले। कैलोरीमीटर और तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाइफोकल लेंस का खोज फ्रैंकलिन। एस्बेस्टस किसका बना होता है? एस्बेस्टस मैग्नीशियम और कैल्शियम का बना होता है। नहीं सर, धातुओं से संबंधित विशेष वन लाइनर था ना वेद में, उसमें से। अब बताइएगा, सब देखता होगा कि सब अल्ट्रासाउंड लक्षण करवा लिए होंगे, करवाया ना। उस पर एक लिक्विड चलाता है, पेटवा पे लगाता है, उसको क्या होता है? उस लिक्विड का नाम बताइए, किसका बना होता है? अरे अल्ट्रासाउंड करवाते नहीं है, पेटवा लगाता नहीं है, वो लिक्विड है पेट में। बेरियम सल्फेट का बना होता है वो। बेरियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, बेरियम सल्फेट। ईसीजी में जो लगता है ना, वो चिपकाने वाला दूसरा होता है, उजला वो दूसरा होता है वो। हाँ, खाली चिपकाता है ना, चिकनाहट नहीं लाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि बात सुनिए, बेरियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं हम लोग अति में। अल्ट्रासाउंड से पहले जो पेट उधर पे लगाया जाता है ना, उधर ही कोई भी पार्ट का अल्ट्रासाउंड। हाँ, जैसे वहां पे ज्यादा करता है। परावर्तक लैंप में किस धातु का प्रयोग? पैर का अल्ट्रासाउंड होता है। पैर का एक्सरा हुआ अल्ट्रासाउंड हम दिखाएंगे पैर के, तो बता रहे हैं। पापा के जब नस ब्लॉकेज हुआ था ना, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड यहाँ से लेकर नीचे तक करवाया था, कह रहा कि देखने के लिए कि कहाँ पर नस का ब्लॉकेज है। हो सकता है। नहीं, अल्ट्रासाउंड करवाया था पैर का। वही डॉक्टर बोला कि अल्ट्रासाउंड हर पार्ट काम कर सकते हैं। हाँ, नस मांस में दिक्कत अगर है पैर में ना, तो सीटी स्कैन भी होता है, एमआरआई भी होता है ना उसमें। नहीं, उससे बाद में बात करेंगे, उससे बाद में बात करेंगे। बताइए, पुताई गई दीवार में कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण कितने दिनों तक इसी क्वेश्चन बोला सोडियम बताना है कि पनडुब्बी और जहाज और अस्पतालों में हवा को शुद्ध करने के लिए हाँ, सोडियम परऑक्साइड पनडुब्बी में भी शुद्ध करने के लिए, जहाज में भी और अस्पताल में भी। हाँ, ना देखा कभी कभी महकता अलग तरह के। सोडियम के परऑक्साइड N2O2 Na2 और O2 होगा मत से, तो देख लो ना फॉर्मूला, देखो ना। हाँ, सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला। कार्नेटाइट बताइएगा किसका है इसका? अरे सुनबे ना करी था बतिया के चक्कर में। हाँ, Na2O2, ठीक तो बोले थे, Na2 और O2 बोला दिला क्वेश्चन को जी का कार्नेटाइट, कार्नेलाइट नहीं, कार्नेटाइट यूरेनियम का है। हाँ, बताइए उस धातु का नाम बताइए जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रयोग होता है। सिल्वर, सेलेनियम। सेलेनियम। हाँ, साइटोक्रोम में कौन सा धातु होता है? चांदी। साइटोक्रोम में आपका लोहा होता है। जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मिलाते हैं ऐसे, बर्फ में भी शायद मिलाते हैं। जियोलाइट, वो जिलेटिन वाला, जिलेटिन अलग होता है। हाँ, जिलेटिन होता है, दूसरा होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। कठोर धातु क्रोमियम। सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। पर्ल एस का फॉर्मूला बताइए या उसका रासायनिक नाम बताइए। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहा जाता है, K2CO3। K2CO3। बारूद बनाने के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट 75%,
10% गंधक और 15% चारकोल, बाकी जो बचा कुछ कुछ मिल गया। फ्लैश बल्बों को किस गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम तार को रखा जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस में। बताना है कि उस यौगिक का नाम बताइए जिसको कपड़ा को अदा न जलने लायक बनाने के लिए करते हैं, उस पर जलरोधी करने के लिए भी। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2OH का होल ट्वाइस। Al2OH। जैसे ऐसा कपड़ा बनाना है जिसमें आग नहीं लगेगा और जलरोधी कपड़ा, मतलब जल भी डालेंगे तो भीगेगा नहीं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इंडिया के ओकरों पे कोटिंग किया जाता है उसका। हाँ, वो अलग प्रोसेस है, देहाती उपाय। वो देहाती उपाय है। मध में आज नहीं लगता। कपड़ा पर मध नहीं लगता।
एकदम देखता ना बढ़ रहा है लो। देखो कर ले